हेलो बच्चों, हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले क्या है, इसका जीरो क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो हम लोग पॉलिनोमियल तो पढ़े हैं, तो पॉलिनोमियल में डिग्री भी पढ़े हैं। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो, है ना, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते थे। जैसे ax² 2x² + 3x + 4, इसका डिग्री कितना है? 2। जब कोई भी डिग्री 2 है, हाँ, तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर उस पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट किया जाए, यानी कोई भी एक्स का वैल्यू जीरो है, तो हम लोग इसको px = 0 कहते हैं। जब px = 0 हो तब हम इसको इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन, यानी कोई भी इक्वेशन कहते हैं। तो आपका अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px है तो px = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग आज उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे पॉलिनोमियल पढ़े थे, पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकाले थे। सॉल्यूशन क्या था? जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो, वही था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत सारा पढ़े हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यानी उस वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 करे, उसको हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो वही जीरो, जब जीरो इक्वेट करके आप x का वैल्यू निकालिएगा, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डेफिनेशन आपको बताए। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x, वेरिएबल तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपका 2y² + 3y + 2। तो ये यहाँ वेरिएबल कौन है? y है। तो यहाँ x के वेरिएबल के लिए बात किया गया है। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x, हाँ, is an equation of the form ax² + bx + c। इसको इस रूप में लिखा जाता है। ये क्वाड्रेटिक हम लोग आगे पढ़े थे ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? अगर आपको एक्सप्रेशन कहे तो ax² + bx + c। और जब इक्वेशन कहे, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है व्हाट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को ax² + bx + c = 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ गए। अब यहाँ पर ए बी सी है क्या चीज? ए बी सी, जैसे यहाँ पर ए क्या है? 2, यहाँ बी क्या है? 3, यहाँ पर 4। यानी आपको ए बी सी आर एनी रियल नंबर, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आपका 2 0 नहीं हो सकता। अगर आपका 2 0 हो गया, यानी आपका ए 0 हो गया, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया तो क्या हो गया? स्क्वायर वाला, यानी आपका डिग्री जिसका 2 है वो टर्म गायब हो जाएगा, वो टर्म 0 हो जाएगा। जब वो टर्म 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जैसे आपका मान लेते हैं a = 2, a = 0, तो क्या हो गया? 0 × x² + 3x + 4 = 0। तो ये तो 0, दिस इज 0। अब ये हो गया क्या? 3x + 4 = 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इसका जो स्क्वायर पावर नहीं है, डिग्री 2 वाला टर्म नहीं है,
इसीलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो उसी तरह से इसमें देखिए हम लोग क्या है कहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर इन एनी रियल नंबर ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, है ना, तभी वो क्वाड्रेटिक हो सकता है। जैसे आपका कोई भी काम है, आपका बी 0 हो सकता, सी 0 हो सकता है, लेकिन हम लोग को ए 0 नहीं होंगे। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल में है, आपको बताए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। अगर आपका बी 0 हो सकता है, यानी 3x स्क्वायर, अगर बी 0 होगा ये टर्म नहीं होगा, यानी प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ बी 0 है, सी 0 हो सकता है, यानी आपका हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, ए, यहाँ पर बी 0, बी इक्वल टू 0, यहाँ सी इक्वल टू 0, लेकिन ए इक्वल टू 0 होगा तो ये आप टर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर डिग्री 2 से कम हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। तो ये हो गया, आपको समझ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आइए देखिए क्या कहता है, उसी को हम लोग इस तरह से काम करते हैं। इफ पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल आपको बताएं, इफ पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है और पी एक्स इक्वल टू 0 है, तो ये इसको इक्वेशन कहेंगे। और पी एक्स कोई डिग्री वाला है तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे पी एक्स इक्वल टू 0 को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम लोग पॉलिनोमियल में लिखे थे। जैसे बहुत सारा पॉलिनोमियल है आपका, हाँ, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, है ना, ये है आपका इक्वल टू 0। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब वेरिएबल के पावर यानी डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये यहाँ 2 है, 2 वाला पावर को डिग्री को आगे लिखेंगे, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यानी इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 0। यानी आपको क्वाड्रेटिक जो टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको टर्म के डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब लिखते हैं तब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो वही है स्टैंडर्ड फॉर्म। कभी कभी आपको क्वेश्चन कहेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, द टर्म ऑफ पी एक्स के हर टर्म, द टर्म ऑफ पी एक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर पर सभी टर्म अगर लिखा जाए तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। द टर्म ऑफ पी एक्स इज डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर पे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, देन हम लोग इसको कहते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे भी पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। कोई भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। टर्म को के डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सब टर्म को लिखते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिए, ऐसे भी आपका कोई भी एग्जाम्पल है 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, यहाँ भी डिग्री 1, यहाँ डिग्री 2, यहाँ 1, यहाँ 0। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब आइए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताते हैं। रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, यानी रूट ऑफ पी एक्स हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़े हैं। रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यानी आपका वो एक्स का वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बना दे, है ना, उसको सिंप्लीफाई करने से 0 हो जाए। यहाँ तो इक्वेशन है, यहाँ क्या है,
पी एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, इसका मतलब ये भी 0 के बराबर हो, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे वो एक्स का वैल्यू जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, यानी एलएचएस को आरएचएस के बराबर कर दे, एलएचएस को आरएचएस के बराबर कर दे, दैट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर वही है, देखिए रूट ऑफ द इक्वेशन, ए रियल नंबर अल्फा, कोई भी रियल नंबर अल्फा, यहाँ ए बी सी लिए हैं, यहाँ कोई भी अल्फा ले लेते हैं, कोई भी ए रियल नंबर अल्फा है ना, इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फा को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहेंगे तो क्या, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर देखिए अल्फा है हम लोग पास, क्या है अल्फा, तो अब क्या है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम लोग को रूट क्या है आपका इक्वल टू अल्फा, तो एक्स के जगह अल्फा हम लोग पॉलिनोमियल में लिखे थे ना, यानी ये पी एक्स, ये क्या हो गया पी एक्स इक्वल टू, तो हम लोग पी अल्फा लिखे, P1 निकाले थे, P2 निकाले थे 0 के लिए, तो यहाँ पी अल्फा निकालना है, पी अल्फा इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी पी अल्फा क्या हो गया, एक्स के जगह क्या रखेंगे अल्फा, तो यहाँ हो गया ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही है आपका, अगर ये अल्फा के लिए सेटिस्फाइड करता है इक्वेशन, यानी सिंप्लीफाई करने से 0 आता है, दैट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन और दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दोनों एक ही चीज़ है। तो चलिए देखिए वही कहता है, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दिस ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ ए हमेशा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो क्या हो गया x के जगह यहाँ पर क्या है अल्फा, अब x के जगह क्या है अल्फा, यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, तभी उसका रूट कहेंगे। अब देखिए सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इक्वेशन का सॉल्व कैसे किया जाए, सॉल्विंग मीन्स फाइंडिंग द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी उसका रूट कौन कौन सा है, तो आपको पॉलिनोमियल में बताए थे क्वाड्रेटिक, यानी उसका डिग्री क्या है 2, उसका डिग्री क्या है 2, अगर 2 डिग्री है तो उसका 2 ठो रूट होगा, पॉलिनोमियल पढ़े थे ना बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल में, तो आपका क्या है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 होगा, डिग्री 2 है तो इसका रूट भी 2 होगा, जिसको अल्फा और बीटा मानेंगे और आगे हम लोग काम करेंगे। जैसे आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तो क्या था क्यूबिक पॉलिनोमियल, रूट आर 3 रूट्स है ना, और लीनियर पॉलिनोमियल था ओनली 1 रूट्स है ना, 0 पॉलिनोमियल नो रूट्स, तो रूट इज डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स इज डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री जितना है उतने रूट्स होगा, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ 0 कितना होंगे 2, तो चलिए हम लोग इसका 0 निकालेंगे और देखिए कैसे 0 निकालते हैं। यहाँ है सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो हम लोग 3 मेथड है सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड है, कौन कौन सा मेथड देखिए, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ द सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट मेथड बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये फैक्टराइज करके इक्वेशन को फैक्टराइज करके हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उसका 0 निकाल लेते हैं। बाय कंप्लीटिंग ए स्क्वायर मेथड, उसको स्क्वायर कंप्लीट करके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, एक होल स्क्वायर उसमें खोजते हैं, उसके लिए हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करके एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और उसके बाद उससे एक्स का वैल्यू निकालते हैं। दूसरा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला,
हाँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला यही कंप्लीटिंग स्क्वायर के चलते लिखा है, यही कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला किसने निकाला है? हाँ, सिद्धार्थाचार्य रूल। ये इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला फार्मूला आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले नंबर 1 करते हैं। नंबर 1 कौन है? नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे? सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? आप लोग फैक्टराइज तो बराबर किए हैं। क्या है? फैक्टराइज तो किए हैं। फैक्टराइजेशन 9 क्लास में बहुत सारा फैक्टराइज किए हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड जैसे अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना। इसको हम कोई भी फैक्टराइजेशन करें, इफ आपको p q r s आर रियल नंबर इसका मान लेते हैं, इसका फैक्टर होगा आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर मान लेते हैं आपको पी एक्स प्लस क्यू, 2 फैक्टर, हाँ, आर एक्स प्लस एस, ये 2 फैक्टर लेट कर लेते हैं। कोई भी यहाँ 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका 2 फैक्टर हो गया, पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस। तो दोनों को बारी बारी से, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे। तो क्या है? पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू क्यू इधर जाएगा माइनस क्यू, पी नीचे चला जाएगा पी, और आपका आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। तो पहले एस इधर जाएगा माइनस एस, आर नीचे चला जाएगा। इस तरह से हम लोग कोई भी इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग को एक एग्जांपल आप लोग को दे देते हैं। जैसे आपका कोई भी 6x स्क्वायर है ना, कोई भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल, इसको फैक्टराइज करते हैं। आप लोग तो फैक्टराइजेशन पढ़े हैं। 6 2 जा 12। अब 12 को ऐसा, यहाँ क्या है? नेगेटिव है ना, ये क्या है? नेगेटिव। 6x स्क्वायर क्या है मेरे पास इक्वेशन? 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए 6 हम लोग क्या किए हैं? पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर लेंगे, यहाँ पर माइनस है, अगर माइनस हो डिफरेंस माइनस एक्स आना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंस -1 आना चाहिए। तो हमको 4 3 जा 12। तो 4 में 3 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? 12। हम यहाँ क्या लिखेंगे? 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा फैक्टर। अब ये दोनों मिलके माइनस एक्स होगा, -4x माइनस 3x, और दोनों का प्रोडक्ट, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, यानी 6x स्क्वायर इंटू -2 इज इक्वल टू -4x इंटू प्लस 3x। ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, तो साइन में भी, कोफिशिएंट में भी और डिग्री में भी। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब इसका इसी तरह से फैक्टराइज करेंगे। चलिए फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या हो गया आपका? 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन ले लीजिए। क्या? पहले कोफिशिएंट में देखिए, 3 और 4 में कौन कॉमन आएगा? 2। एक्स स्क्वायर है और एक्स है, इसमें क्या आएगा कॉमन? तो ये हो गया 3x, अब -2 ब्रैकेट में रह गया। अब प्लस, ये दोनों में तो हम कोई भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, 3 और 2 को प्राइम नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 1 कॉमन ले लेते हैं आपके समझने के लिए। तो क्या हो गया? 3x -2।
अब ये दो टर्म है, एक टर्म और दो टर्म, और दोनों में ये सेम है, तो हम इसको दोनों में कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया 3x माइनस 2, तो यहाँ क्या बच गया, अब देखिए ढक दीजिए 2x प्लस 1, तो ये हो गया आपको 2x प्लस 1। अब दोनों को बारी बारी से ऐड, हम लोग जब दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो इसको जीरो करेंगे, इसको भी जीरो करेंगे, तो आपका 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। आप फिर सेकेंड है 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो आपका 3x तो इधर ले जाइए, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3, एक जीरो निकल गया। अब है 2x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2। तो ये हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका जीरो निकालिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 एंड -1/2, यही मेरा आंसर होगा। तो इसको हम लोग किससे निकाले, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब दूसरा मेथड हम लोग के पास है क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं सबके बारे में, उसके बाद तब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया। तो कैसे, पहले देखिए, पहले तो हम लोग इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे। अब मेरे पास क्या है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले हमको एक स्क्वायर का, इसको इधर भेज दीजिए, c को उधर भेज दीजिए, तो अब मेरे पास क्या है, ax² प्लस bx इज इक्वल टू -c। अब ए को, ये फर्स्ट टर्म को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, या तो ए से मल्टीप्लाई कर दें और नहीं तो ए से डिवाइड कर दें। तो चलिए हम लोग ए से डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास क्या हो गया, x² प्लस ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b/ax इज इक्वल टू -c/a, क्योंकि जब भी डिवाइड करेंगे दोनों तरफ ही एक साथ, नहीं तो मेरा वैल्यू बदल जाएगा। इक्वेशन का जो भी काम करना है तो हम लोग LHS और HS में सेम काम करना है, जिससे हमारा इक्वेशन का वैल्यू नहीं बदलेगा। अब आइए, अब इसमें हम लोग स्क्वायर फार्मूला खोजेंगे। a² तो मेरे पास है, अब मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2a भी चाहिए, हम 2 काम कर देते हैं, यहाँ 2 काम कर दिए और यहाँ x ले आए। अब x को छोड़ के कौन बचा, इसका हाफ यहाँ काम करेंगे, यानी b/2a। अब देखिए 2a आपको 2 कैंसिल, x b/a आएगा ना, तो वही हमारा तो बैलेंस है, तो ये हम आपको -c/a। अब इसमें देखिए मेरे पास क्या है, x² प्लस आपका 2ab, तो अब b² मेरे पास चाहिए तब ना फॉर्मूला में आएगा, मेरे पास b² चाहिए। 2a तो मेरे पास यहाँ है, क्योंकि a² यहाँ है, a है, a को छोड़ के मेरे पास कौन बचा है, ये है b के प्लेस पे काम करेगा, a प्लस b के होल स्क्वायर में, तो ये b है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x b/2a प्लस b/2a का स्क्वायर, ये ऐड करेंगे तो RHS में भी ऐड करना पड़ेगा, ये हो गया आपको प्लस b/2a का स्क्वायर, ये ऐड हो गया। अब आइए हम लोग इसमें क्या है, a² 2ab प्लस b², यानी x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब कंप्लीट हो गया स्क्वायर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, -c/a, यहाँ हो गया प्लस b²/4a, हो गया ना। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि यहाँ तो हमको स्क्वायर कंप्लीट, मेन कंप्लीटिंग स्क्वायर है जो कह रहा है, हम लोग काम कर लिए। अब ये हो गया आपको 4a²। अब यहाँ a है ना, तो यहाँ पर 4 से -4ac है ना, -4ac और प्लस आपका 4a है b², हो गया। अब b² को आगे कर दीजिए, x प्लस
b/2a होल स्क्वायर इक्वल टू b² माइनस 4ac बाय 4a²। अब स्क्वायर हटाइए, कंप्लीट स्क्वायर करके तब ना हमको निकालना क्या है, एक्स का वैल्यू। तो पहले इसको फ्री करेंगे तब ना, तो इसको स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, यानी आपका एक्स प्लस आपके पास है b/2a इक्वल टू, यहाँ पर हम जब रूट भी देते हैं प्लस माइनस दोनों देते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस का स्क्वायर सेम होता है, सेम चीज़ के माइनस का और प्लस का स्क्वायर सेम होता है, ac/4a²। जैसे आपका देखिए आपके पास है जैसे √4 को प्लस माइनस 2 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अब एक्स स्क्वायर इसको प्लस माइनस देते हैं क्योंकि प्लस माइनस एक्स होता है, प्लस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होता है, अब माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स होता है। इसीलिए जब भी हम लोग स्क्वायर रूट डालेंगे तो उसके सामने ये प्लस माइनस डालते हैं, यानी दोनों उसका आंसर है। जब कहेगा पॉजिटिव तब निगेटिव छोड़ देंगे, जब कहेगा निगेटिव तो पॉजिटिव छोड़ देंगे, और जब कहेगा दोनों लेना है तो दोनों हम लोग लेंगे। तो चलिए ये आपका हम लोग को इसका रूट हटाते हैं, x² प्लस b/2a इक्वल टू प्लस माइनस, ये हो गया √b² माइनस 4ac, ये 4a² का हो गया √2a। अब आपका इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा माइनस b/2a प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 2a दोनों में है, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। यही आपका इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय स्क्वायरिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यही फॉर्मूला है क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यही फार्मूला आगे जो हम लोग दूसरे मेथड में बनाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, यही फार्मूला यूज करेंगे। तो x का 2 मेथड हो गया, x इक्वल टू माइनस b प्लस √b² माइनस 4ac/2a, और दूसरा है x इक्वल टू माइनस b माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर से एक एग्जाम्पल भी आपको बना देते हैं, है ना। तो चलिए कोई भी एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिए अभी, कौन कौन एग्जाम्पल जिसका क्वाड्रेटिक एक फैक्टराइजेशन मेथड, उसी को हम लोग काम कर लेते हैं। देखिए 6x² माइनस 2x, 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका b1c, तो हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो हम लोग a है तो a से डिवाइड करना, पहले 2 को उधर भेज दीजिए, 6x² माइनस x इज इक्वल टू 2। अब 6 भेजेंगे तो क्या हो गया, x² माइनस x/6 इज इक्वल टू 2/6, 2/6 1/3। अब इसको स्क्वायर में चेंज करेंगे, x² माइनस, अब क्या करेंगे 2 इंटू, बोले ना 2 इंटू इसका हाफ, यानी x/2 इंटू 6 हो गया, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू आपके पास 1/3। अब आइए x², अब मेरे पास क्या हो गया, माइनस 2x इंटू 1/2, 12, 6 2 जा 12 इक्वल टू 1/3 हो गया। अब ये आपका इसमें क्या है, a² 2ab, तो यहाँ b के जगह कौन है, ये,
तो अब बी स्क्वायर डालेंगे तब ना मेरा स्क्वायर कंप्लीट होगा फॉर्मूला में। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/2 प्लस हाफ 1/12 प्लस 1/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/12 का स्क्वायर। दोनों साइड काम करें, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अब फार्मूला में डालेंगे। x यहाँ क्या है -2ab, तो -1/2 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1/3 और 12 जा 1/44। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम तो यही होगा। अब 48 3 जा 140 प्लस 1, तो क्या हो गया आपके पास 47 49/144। अब स्क्वायर इधर से हटाइए, प्लस माइनस रूट ओवर 49/144। अब मेरे पास क्या हो गया प्लस माइनस 7/12, स्क्वायर निकल गया। अब इसको उधर भेजिए, ये माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस 1/12 प्लस माइनस 7/12। अब x का वैल्यू निकल गया। अब कैसे, एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके, यानी आपका x इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए यहीं पर पहले 1 प्लस माइनस 7, तो अब आपका प्लस वाला 1 प्लस 7/12 और दूसरा है 1 माइनस 7/12। तो ये आपका x का वैल्यू क्या हो गया, ये 2, तो यानी x इज इक्वल टू 8/12 और x इक्वल टू -6/12। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा और 6 2 जा, तो अब x का वैल्यू क्या हो गया 2/3 एंड -1/2। यही ना हम लोग को फैक्टराइजेशन में आया था। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। अब है मेरे पास तीसरा मेथड, क्या है, ये भी मेथड हम लोग पहले सब सीख लेते हैं, है ना। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ये है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला तो अभी हम लोग बनाए, बोले ना वही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² -4ac/2a। यही ना फार्मूला निकाले, यही क्वाड्रेटिक है। इफ अल्फा एंड बीटा, यहाँ x से 2 वैल्यू है तो एक का नाम, जैसे एक आदमी को 2 सन रहता है तो 2 का सन का नाम अलग अलग रखते हैं, उसी तरह इसके पास 2 रूट है और 2 रूट का हम लोग अलग अलग, ये हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़े हैं। तो अल्फा एंड बीटा आर 0 ऑफ px पॉलिनोमियल, है ना। तब मेरे पास क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² -4ac, है ना। और बीटा इज इक्वल टू /2a, बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा में प्लस, वैसे आप किसी को भी प्लस माइनस कर सकते हैं, माइनस रूट ओवर b² -4ac/2a, है ना। तो हम लोग इसको बारी बारी से, आपका एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव लेकर के हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे इस मेथड से भी हम लोग बना लेते हैं। एक इक्वेशन मेरे पास क्या था 6x²
है ना। मेरे पास इक्वेशन क्या था, उसी इक्वेशन 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसी में हम लोग बैठा देंगे, है ना, इसी में बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा आपको, a इज इक्वल, यहाँ क्या है, ax² माइनस प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मेरे पास a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -2। पहले हम लोग b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं जिससे आसानी हो। b² माइनस, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। b² माइनस 4ac, तो b मेरे पास क्या है, -1 का स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है 6 इंटू 2 -2, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, अब माइनस माइनस प्लस, हाँ, तो ये हो गया आपको 48, ये हो गया 49, हो गया। अब आइए हम लोग इस फार्मूला में रखते हैं, हाँ, तो आपके पास x इज इक्वल टू माइनस b का मतलब -1 प्लस माइनस रूट ओवर आपका b² माइनस 4ac यानी 49 बाय आपका 2a2 इंटू 6, हो गया। अब आपको माइनस माइनस प्लस, प्लस -7 बाय 12, अब यही होगा अल्फा इज इक्वल टू 1 + 7 बाय 12 और बीटा इज इक्वल टू 1 - 7 बाय 12, तो ये भी आपका हो गया 8 बाय 12, 4 2 जा 8, 3 यानी 2 बाय 3, ये हो गया -6 बाय 12, 2 यानी -1 बाय 2, इससे भी हम लोग वही आंसर निकला। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग फार्मूला भी बना लिए और हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग सॉल्यूशन भी कर लिए। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, जीरो, नेचर ऑफ द जीरो, जीरो हम लोग बिना सॉल्व किए जीरो का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ द जीरो, नेचर ऑफ द जीरो, अब देखिए मेरे पास क्या है, बिना इक्वेशन का फॉर्मूला से हम लोग नेचर कैसे निकाल सकते हैं। तो अब मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। अब इसको हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, d लेट, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, यानी d को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट, वेयर d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनांट। इसको d को b² माइनस 4ac को हम लोग d डिनोट करते हैं, d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट, जिस पर हम लोग का जीरो का वैल्यू निर्भर करता है, जीरो का नेचर निर्भर करता है ना, ऑन विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द जीरो, है ना। तो अब देखिए मेरे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू -b, इसको क्या करेंगे प्लस माइनस रूट d बाय 2a, है ना। तो अब हम मेरे पास रूट d का वैल्यू है, इफ d इज लेस देन 0, अगर d 0 से छोटा हो यानी निगेटिव, और d इक्वल टू निगेटिव, तो निगेटिव का स्क्वायर रूट तो मेरे पास नहीं होता। अब देखिए मेरे पास रूट d, जैसे रूट -4 का स्क्वायर रूट कुछ होगा, -4 जो है ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, नॉट रियल नंबर, ये √4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, लेकिन √-4 इज नॉट इक्वल टू 2, है ना। कोई भी नेगेटिव का √-1 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी नेगेटिव का वैल्यू मेरे पास नहीं आता।
तो यानी इसका निगेटिव है, अगर रूट डी है माइनस डी हो तो ये क्या होगा, कोई भी वैल्यू नॉट रियल, नॉट रियल यानी इमेजिनरी नंबर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। यानी देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, है ना। इफ डी ग्रेटर देन जीरो, यानी और डी इज पॉजिटिव, कोई भी नंबर हो, फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, कुछ ना कुछ तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। अब जैसे आपका कोई भी है डी का वैल्यू √4 तो 2 निकल गया, लेकिन √5 तो कोई पॉइंट, √3 = 1.732, कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगा। हम लोग स्क्वायर रूट सीखे हैं, है ना, तो कोई ना कोई वैल्यू मेरे पास निकलेगा, तो कोई ना कोई वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग लिखे हैं ना, रियल नंबर पर हैं, कोई भी नंबर पॉजिटिव हो तो उसको हम लोग रियल नंबर पढ़ते हैं। तो ये हो गया रियल, यानी इसका रूट्स आर रियल, क्योंकि ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर, सम ऑफ रियल नंबर ऑलवेज रियल, तो ये हो गया रूट्स आर रियल गया। अब इफ d = 0, अगर d 0 हो तो अब देखिए यहां पर 0 इसमें प्लस करें या 0 इसमें माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 इसमें प्लस करें या 0 माइनस करें, जैसे आपके पास है 2 + √0 प्लस माइनस, 2 + 0 = 2 और 2 - 0 = 2, बोथ आर इक्वल। तो यहां पर मेरे पास क्या है, इफ d = 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। और किसके बराबर होगा, अल्फा = बीटा, दोनों किसके बराबर। अब देखिए ये 0, तो मेरे पास क्या बच गया, -b/2a, मेरे पास क्या बचा, -b/2a, ये दोनों -b/2a के इक्वल हुआ। तो इस तरह से हम केवल d निकाल करके, अगर मेरे क्वेश्चन में पूछे नेचर ऑफ द रूट निकालना नहीं है, लेकिन नेचर ऑफ द रूट ओनली हम लोग d निकाल करके और d का प्रॉपर्टी देख करके, d कैसा चीज़ है उसके हिसाब से हम लोग उसको d का नेचर ऑफ द रूट्स निकाल सकते हैं। अब है मेरे पास क्या, क्वाड्रेटिक तो सब हो गया, लेकिन रिलेशन बिटवीन जीरो आपका है। तो ये हम लोग पॉलिनोमियल में वैसे पढ़े हैं, लेकिन आप लोग फिर थोड़ा सा देख लीजिए रिलेशन बिटवीन जीरो आपका। चलिए ये इसमें नहीं होगा, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट यानी जीरो और ABC जो कोफिशिएंट है उसके बीच का रिलेशन। अब मेरे पास क्या है, देखिए x = -b ± √d/2a, इसमें हम लोग रूट अल्फा बीटा माने, तो अल्फा = -b + √d/2a एंड बीटा = -b -√d/2a, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। अब रिलेशन अल्फा प्लस बीटा कीजिए, अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, -b + √d/2a प्लस -b -√d/2a। अब एलसीएम ले लीजिए इसका, 2a - b + √d -b -√d, ये -d + d कैंसिल, -b
माइनस 2b बाय 2a, 2 कैंसिल इक्वल टू b बाय माइनस b बाय a, यानी आपका देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय a, एक रिलेशन यानी रूट एंड द कोफिशिएंट में। दूसरा अल्फा इंटू बीटा माइनस b प्लस रूट d बाय 2a इंटू माइनस b माइनस रूट d बाय 2a। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इतना इंटू 4 ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपको माइनस बी का स्क्वायर प्लस रूट माइनस रूट डी का स्क्वायर बाय 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। अब मेरे पास माइनस बी का स्क्वायर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर माइनस डी बाय 2a। अब d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बाय 2a। अब ये बी स्क्वायर कैंसिल, अब मेरे पास क्या हो गया आपको 2a 4a स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है ना। अब आइए 4ac बाय 4a स्क्वायर, 4 कैंसिल, ए एगो कैंसिल, c बाय a, यानी मेरे पास क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय a। और मेरे पास अब क्या था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय a। तो इस तरह से हम लोग को कोफिशिएंट और जीरो में रिलेशन निकाल दिए। आज इतना ही, कल हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। तो आप लोग को वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरा प्रोत्साहन बनता रहे, और लाइक करते रहिए, दोस्तों में आप लोग इसको शेयर करते रहिए। इस तरह से आप लोग करते रहिएगा तो हमारा प्रोत्साहन बनता रहेगा और मेरा जो भी वीडियो होगा आप तक पहुंचते रहेगा। आज इतना ही, कल हम लोग फिर दूसरे दिन दूसरे वीडियो में एक्सरसाइज में चलेंगे। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।